सऊदी अरब का $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला। मक्का मुकर्रमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। ये $5 अरब पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमायाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे। मुलाकात में तय किया गया है कि पाक सऊदी कारोबार दीगर शोबों में बढ़ाया जाएगा। सरमायाकारी में ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद दौरे पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर ली। कल होने वाला सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने की पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पूछा कि इलेक्शन कब है। शुएब शाहीन ने कहा कल है, ईद तक मुलतवी करवा दें। चीफ जस्टिस बोले देखना होगा इलेक्शन रुकवा भी सकते हैं या नहीं। पीटीआई ने दरखास्त में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रुकवा दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तलबी पर सेनेट का इजलास कल सुबह 9 बजे होगा। 35 नशिस्तों पर 9 मुंतखब सेनेटर्स ऐवान बाला की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। नामुकम्मल ऐवान की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी इक़्तिदार का कत्ल है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान में कहा कि वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आईनी है। नामुकम्मल इलेक्ट्रल कॉलेज के साथ गैर मुंतखब अफराद को सेलेक्ट करना और ऐवान बाला की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अवामी मैंडेट पर नक़ब ज़नी है। वफाक की इकाई खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबी अमल से बाहर रखना तासुब व मुनाफरत फैलाने की कोशिशों का हिस्सा है। शवाल का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र पूरी है। मुल्क भर में मतला भी साफ होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी 10 से 13 अप्रैल तक ईद तातीलात का ऐलान। ईद की छुट्टियों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें भी मुतवक्के। 10 से 15 अप्रैल तक केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब के ज़्यादातर इलाकों, बलोचिस्तान और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियाँ, कुर्तों, जूतों की दुकानों में आवाम का रश। कुछ ख़वातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग दुपट्टे। ज्वेलरी, कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा ज़ेब और नफीस कुर्ते पाजामे और शलवार कमीज की तलाश में शाना बशाना। यहाँ बच्चों के कपड़े हैं। ये आप देखें कि लेडीज ये बच्ची का सूट है और ये 1000 रुपए तक का दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर आपने बच्चे का सूट लेना है वो भी कढ़ाई के साथ और स्टिच हुआ हुआ, ये भी 1000 रुपए में मिल रहा है। लाहौर के अनारकली बाजार में ईद से पहले सस्ता बाजार लग गया। सिर्फ 1000 रुपए में बच्चों और बड़ों के कपड़े दस्तयाब। खवातीन भी फकत 500 रुपए में अपने मैचिंग हैंड बैग्स ले रही हैं। स्टॉल्स पर आवाम का रश लग गया। ईद की तैयारी हुई मुकम्मल। झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया, किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने मैनिक्योर पेडिक्योर पर पैसे खर्च किए तो किसी ने बाल सेट करवाए। बच्चियां मेहंदी लगाकर ईद सेलिब्रेट करने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में कारोबार के इख्तिताम पर 1203 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद। माहिरीन का कहना है कि निजकारी, IMF से मामले पर पेशरफ्त और बैरूनी सरमायाकारी के बायस सरमायाकारों के एतमाद की बहाली स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब बनी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। वकील सरकार से कहा न सिर्फ ईद पर मुलाकात यकीनी बनाएं बल्कि ये भी बताएं कि इन दोनों की अदियाला जेल में हर हफ्ते मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदालती फैसले पर अमल न होने पर रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद केस का फैसला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कहते हैं मतलूबा दस्तावेजात जमा करवा दी, आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये पोल्ट्री का काम करते हैं और ये इनकी रिकवरी जो 2-3 दिन में होती है उसको इकट्ठा करके ये बैंक पे जमा कराने के लिए जा रहे थे। तो 2 डकैत थे, उसमें से एक पैदल उतरा है जिसने आते ही जो है ना गाड़ी पे फायरिंग करने का शुरू कर दी स्ट्रेट, और दूसरा जो बंदा था वो मोटरसाइकिल साथ लेकर आ रहा था। और जैसे ही वो दोनों बंदे जख्मी हुए हैं तो पीछे जो शॉपर पड़ा हुआ था उसने दरवाज़ा खोला, उसको शॉपर को निकाला और ये सामने वाले इसी गली से ये निकल कर चले गए। कराची में रकम लूटने के लिए घात लगाए डकैतों ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की रकम लूट कर फरार। औरंगी टाउन में पेश आई वारदात के बाद DIG साउथ असद रजा मौके पर पहुंच गए। बताया कि मकतूल दोनों अफराद पोल्ट्री फार्म के मुलाजिम थे, कैश लेकर बैंक जा रहे थे। मुल्जिमान पहले से मौजूद थे, उन्हें इल्म था ये अफराद यहाँ से गुजरेंगे। मकतूलिन की कार पर दोनों जानिब से फायरिंग की गई। मुल्जिमान ने अपनी मालूमात की बुनियाद पर टारगेट करके रकम लूटी। DIG असद रजा ने कहा कि इतना ज्यादा कैश बैंक ले जाते हुए पुलिस को पेशगी इत्तला देनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ऐसे वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। इलाका पुलिस कहाँ थी? जहाँ क्राइम ज्यादा है पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने SHO साइट को फौरी मुअत्तल करके अहकामात जारी कर दिए। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से 18 शहरी जाँ बहक हुए। रवां बरस अब तक डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो चुकी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी। इंसानी हुकूक कमीशन का शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि गुज़िश्ता साल स्ट्रीट क्राइम के दौरान 100 से ज़ायद अफराद जान से गए, जबकि स्ट्रीट क्राइम के हज़ारों मुकदमा दर्ज हुए। रवां साल बढ़ते जराइम का मसला हल करने में हुकूमती नाकामी हैरान कुन है। मुआशी मायूसी, बेरोज़गारी जैसे बुनियादी अवामिल को भी फौरी हल करने की ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अमन अमान फौरी बहाल किया जाए। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डकैत हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं का ताल्लुक इलाके में मुतहरिक टोपी गैंग से था। डाकू ने हफ्ते की शाम डकैती के दौरान नौजवान लड़की को कत्ल किया था। गुज़िश्ता रोज नौजवान शहरोज को कत्ल किया। 4 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया। टोपी गैंग के 2 अरकान की हलाकत पर शहरियों की बड़ी तादाद में सड़कों पर आमद। पुलिस के हक में नारे लगाए। शहरियों ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर फूल निछावर किए। दूसरी जानिब रायवन में डाकू ने मुज़ाहमत पर स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल और 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल से पहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर रवाना। जद्दा के गवर्नर ने वज़ीर आज़म को रुख़्सत किया। अफ़ज़राए के मुताबिक वफ़द ने आज सुबह बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में जाने की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी वफ़द के हमरा। मुल्क में कौमी खेल हॉकी से खेलवाड़ होने लगा। 2 सदूर, 2 सेक्रेटरीज और 2 फेडरेशन के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए दोनों फेडरेशन ने अलग अलग कैंप भी लगाने का ऐलान कर दिया। एक कैंप लाहौर तो दूसरा इस्लामाबाद में लगेगा। खिलाड़ी परेशान कि जाएं तो कहां जाएं, किस फेडरेशन के कैंप में शिरकत करें और किस में शिरकत से इनकार करें।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिना खिलाड़ियों के एजाज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, आजम खान समेत काकूल कैंप में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ी इस्लामाबाद में यकजा। मोहम्मद रिजवान उम्रे की अदाई के लिए सऊदी रवाना, इफ्तार डिनर में शरीक नहीं हो सकेंगे। रात को तमाम खिलाड़ी ईद मनाने अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। 61% पाकिस्तानियों ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने को चैलेंज करार दे दिया। कहा अफ्तारी के बाद सहरी तक कम वक्त बचता है, सुबह जल्दी भी उठना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके बरक्स 37% ने नींद मुकम्मल करने का बताया। कहा कोई परेशानी नहीं होती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नींद की कमी की सबसे ज़्यादा शिकायत 64% खवातीन ने की, जबकि मर्दों में 58% ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने का कहा। मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट एक्स बंद, लेकिन आईजी सिंध ने कच्चे में सोशल मीडिया बंद करने से हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कच्चे में सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, साइबर क्राइम को रेफरेंस भेजे हैं। घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कच्चे में असलहा कौन पहुंचा रहा है, सीडीटी को टास्क दिया गया है कि वो इस पर काम करे। कच्चे का एरिया बहुत छोटा है, लेकिन अंदर जाने के बाद हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। कच्चे में सिर्फ बदमाश नहीं, शरीफ लोग भी रहते हैं, इसलिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं। नून लीग के कारकुनों का मेंबर कौमी असम्बली शाजिया फरीद की गुजरावाला आमद पर डॉलर्स, यूरो और रियाल से इस्तकबाल। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के नोट निछावर किए। गैर मुल्की करेंसी देकर मजमा बेकाबू हो गया, गुत्थम गुत्था हो गया। नोट लूटने की कोशिश की। मखसूस नशिस्त पर MNA का हल्फ उठाने के बाद शाजिया फरीद पहली बार गुजरावाला गई थी। और गडानी के साहिल पर नायाब वेल का नज़ारा, मनाजिर माहीगीरों ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। मकामी माहीगीरों का कहना है कि गडानी के साहिल पर पहली बार वेल को देखा गया है।